सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमें नहीं लगता कि गवर्नर्स के पास विधानसभाओं से पास बिलों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि गवर्नर्स के पास तीन ऑप्शन या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजें। कोर्ट का कहना है कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि डेडलाइन तय नहीं की जा सकती है और रोककर नहीं रखा जा सकता है, और क्या कहा गया? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस पूरे फैसले को, निर्णय को देखें तो स्पष्ट है, चीजें स्पष्ट हैं कि जैसी स्थिति, वो जो पिछला जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 3 महीने की समय सीमा तय की गई थी, उससे पहले की स्थिति हो गई, यानी जैसे पहले थे वैसी ही स्थिति हो गई है, जिसमें संवैधानिक अधिकार, जिसके 3 ऑप्शन हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास। कोई भी बिल जब सदन से पास होकर आता है विधानमंडल से, तो ऐसे में या तो वो उसको मंजूरी दें, दस्तखत करें, या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजें, या फिर सदन के पास वापस भेजें। तो बस कोर्ट ने इसी चीज को, जो संविधान के अनुच्छेद 201 और 202 में अधिकार बताए गए हैं, उसी को परिभाषित किया है और उसमें ये कहा है कि जो संघ का सिद्धांत है, जो अपना संघवाद है, उसमें शक्तियों का संतुलन भी है, शक्ति संतुलन है, और सभी अंगों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का पालन करें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मर्यादाओं के पालन में अपने अधिकारों के दुरुपयोग अगर किया जाए या अतिक्रमण किया जाए एक दूसरे के शक्ति क्षेत्र में, तो ऐसे में न्यायिक समीक्षा उसकी की जाएगी और कोर्ट उसमें दखल दे सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। तो लिहाजा ये पूरा जो संविधान पीठ का निर्णय है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क है और वो ये सारी चीजें स्पष्ट करता है। जो ग्रे एरिया था, उस ग्रे एरिया को क्लियर करता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। जानकारी के लिए भी, तो ये ऑर्डर 11 अप्रैल को आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी और 14 सवाल पूछे थे, जिसके बाद ये फैसला आया।